एवरीवन, दिल्ली एक्सप्लोर चैलेंज का आज है मेरे डे 7 जिसमें मैं पहुंच चुकी है सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। इसे आप टॉयलेट म्यूजियम भी कह सकते हैं, तो ये दोनों ही इसके नेम है। उसके बाद यहाँ से आपकी मेन एंट्री होती है। अगर इसके नियरेस्ट मेट्रो की अगर मैं बात करूँ, वो है हमारा दशरथपुरी मेट्रो से उतर के आपको इसका एंट्री जो करना है गेट नंबर 3 से करना है। सिर्फ पैदल वॉक के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। और जैसे आप एंट्री करोगे तो उसका आपको दिखेगा ऐसा। ये जो मेन टॉयलेट हमारा जो ये म्यूजियम बनाया गया था, इसका मेन रीजन था स्वच्छता से जुड़े रहना, कि लोगों को साफ सफाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन को अपने साथ रखना, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो मेन तो आपको ग्रीनरी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न टॉयलेट्स, मतलब अभी से लेके 25वीं शताब्दी तक के जितने भी टॉयलेट्स हैं, यहाँ पे आपको हर टॉयलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बना भी रखा था इस तरह से। और इसकी जो टाइमिंग है वो हर दिन ओपन होता है। और इसकी अगर टिकट की बात करूँ तो वो 0 एंट्री फी है, मतलब यहाँ पे कोई एंट्री फी लगती नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी लोकेशन को फ्री में विजिट कर सकते हो, बहुत सारी नॉलेज अपने साथ गेन कर सकते हो। तो ये लोकेशन तो काफ़ी प्यारी, जैसे मैंने गेट से एंट्री करी तो उसके बाद ही मुझे दिखता है इसका अंदर का इंटीरियर, और ये काफ़ी अच्छा है। ये फुली एसी है इस लोकेशन पे, मतलब तो आप आराम से अपना सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड साथ ही यहाँ पे 2 मैम्स होती हैं जो कि आपका रजिस्टर में साइन करवाती है। देन वो आपसे लास्ट में एट द एंड में आपसे फीडबैक मांगती है कि लोकेशन आपको कैसी लगी और आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। और वो आपको मॉडर्न टॉयलेट्स के ऊपर बताएंगे भी कि उनकी हिस्ट्री मेन क्या होती है। अगर मैं बात करूँ इस हमारे मतलब टॉयलेट को किसने बनाया, इस म्यूजियम को, उसको हमारा बनाया गया डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा 1992 में बनवाया गया। अगर इसके रीज़न मैं बताऊँ कि इस टॉयलेट को क्यों बनाया गया है, तो इस म्यूजियम को बनाने में हमें 2500 ईसा पूर्व से लेके, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक के सारे टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं। इस म्यूजियम में 5000 साल से भी पुराने मतलब टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए हुए, मॉडर्न टॉयलेट्स भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो वो है कि यहाँ पे आपको एक से बढ़कर अजीबोगरीब टॉयलेट देखने को मिलेंगे। कोई 2 मंजिला है तो कोई 1 मंजिला है। तो ये यहाँ की कमाल की नक्काशी भी टॉयलेट्स के ऊपर होती है, जो कि आपको देखने को मिलता है। और ये राजा वाला टॉयलेट्स होता है, तो जो आप देख रहे हो सिंहासन वाला, राजा यहाँ पे बैठ के अपनी प्रजा के सामने ही यहाँ पे मतलब जो भी न्याय होता था करते थे, और यहीं पे बैठ के वो खाना भी खाते थे। तो ब्रिटिश टाइम के टाइम ये बिल्कुल नॉर्मल था कि उस टाइम इन मतलब इस ऐसे मतलब इस पॉट पे बैठ के उनको मतलब वॉशरूम यूज़ करना और अपने लोगों जनता के सामने न्याय देना, तो ये बिल्कुल बेसिक था उस टाइम, कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा महाराजा भी अपने साथ, मतलब ये ट्रैवल एक टॉयलेट होता था। ये जो आप देख रहे हो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब कहीं भी लेके जा सकते थे। तो ब्रिटिश राजा उस टाइम इसको कैरी करते थे अपने साथ, अगर वो कहीं बाहर जा रहे होते थे। तो ये बहुत अच्छा था उस टाइम का एक चीज़ है। और फिर मैम ने बताया कि ये आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बुक्स वाला टॉयलेट्स भी है जो कि साइड में है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बुक्स वाला उस टाइम इसलिए यूज़ करते थे कि एक राजा दूसरे राजा को अपने से ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए मतलब बुक्स वाला टॉयलेट बना के उसके ऊपर वो शौच करते थे। ये रियल है कि मतलब उस टाइम राजा के अंदर इतनी जेलसी भाव चलती थी कि वो इस तरह करते थे। इस वाले लोकेशन पे यार आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपको मेन क्या है, यहाँ पे आके मुझे भी पहले लगा, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट यार ऐसे चीज़ें जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने हम लोगों के लिए बनाई है, वो भी मतलब बिना टिकट फ़ी के, तो लोकेशन एक बार मस्ट विजिट है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये जो मैं आपको बता रही थी, ये बुक्स वाला टॉयलेट है। जैसे ही मैम ने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मतलब टॉयलेट बना हुआ है इसके अंदर। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे कि आगे बढ़ोगे तो आपको एक मतलब यहाँ पे वो है, मतलब वाटर के लिए एक स्टोरी दिखाई जाती है, जो बिंदेश्वर पाठक ने बंगाल के जो लोग थे उनके लिए वो बनवाया था। कि मतलब बंगाल के लोग जो थे पहले मतलब ऐसा पानी पीते थे जिससे हैजा, डायरिया वगैरह बहुत सारी बीमारियां होती थी। तो आपको एट द एंड आपको दूसरे वाले रूम में जैसे जाओगे तो आपको वो दिखाएंगे। वो एक बेसिक स्टोरी है जो कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बिसलेरी के पानी का लोगों के लिए मतलब उपचार किया, उनको वो दिए। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। एंड आपको जो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि ये 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ओपन रहता है, तो यहाँ पे एक बार आ सकते हो। बाकी टिकट फी वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस कैसी लगती हैं। टॉयलेट म्यूजियम में जैसे आप एंट्री लोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बोर्ड दिख जाएगा जिसमें आपकी टाइमिंग एंड सारी चीज़ें हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पे आप चीज़ें देख सकते हो, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मेरे साथ एक और फैमिली भी आई थी, वो भी देख रही थी, मतलब वो नियरेस्ट थी, बट मैं तो काफ़ी दूर से यहाँ पे खास तौर पे इस म्यूजियम को कवर करने के लिए यहाँ पे गई थी। और जैसे आप बाहर का जो इंटीरियर है ना, वो ना कुछ इस तरह है। यहाँ पे भी मतलब गाँव
में जैसे पहले टॉयलेट्स वगैरह होते नहीं थे, लेडीज़ को बहुत सारी इशू होती थी। साथ ही साथ आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिटिंग एरिया इन लोगों ने बना रखा है, तो ये काफ़ी प्यारा, मतलब ग्रीनरी के साथ इस तरह का बना रखा है। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे आपको पानी वगैरह की सबकी सुविधा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।